हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट 59 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये चैप्टर 4 जो है हम स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एनसीईआरटी का चैप्टर 4 आपका ये है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, वी हैव लर्न दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, देन व्हाट इज एन एटम मेड अप ऑफ। तो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा कि जो मैटर है, मैटर यानी जो भी हमारे चारों तरफ के जो भी चीज़ें हैं, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड एंड मे बी गैस, ये सभी चीज़ें किससे मिलके बनी हैं? ये सभी चीज़ें जो हैं एटम से मिलके बनी हैं। ठीक है। अब ज्ञान की क्वेरी ये है कि जो ये एटम्स हैं ये किससे मिलके बने हैं, यानी इनकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो अब यहाँ पर हम इसका आंसर जानेंगे। ज्ञान, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी एटम्स जो है वो क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो मैटर जो है वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। अब बच्चों, जो एटम्स हैं वो भी जो है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। दैट इज द प्रोटॉन। ठीक है, फर्स्ट क्या है? प्रोटॉन। नेक्स्ट द सेकंड इज न्यूट्रॉन, ओके, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एटम के हैं, यानी एटम इन 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। Many scientists proposed various atomic models to explain the structure of atom for better understanding of the arrangement of these subatomic particles in the atom. अब बहुत से जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने मॉडल दिए जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई कि जो एटम है उसके अंदर ये पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, यानी उनकी अरेंजमेंट क्या है, कि किस तरह एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो कैसे अरेंज हैं। इसके लिए अलग अलग मॉडल जो है साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। अब हम करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ही डिड दिस बाय यूजिंग ए कैथोड रे ट्यूब। उन्होंने ये कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे ट्यूब। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब बनाई। कैथोड रे ट्यूब क्या थी? विच इज पार्शली वैक्यूम सील्ड ट्यूब विद द कैथोड ऑन वन एंड। ठीक है, तो उन्होंने ये एक आपको बेटा डायग्राम में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उन्होंने कैथोड रे ट्यूब बनाई जो कि पार्शली वैक्यूम सील्ड ट्यूब थी। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम होता है जहाँ पर एयर भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो कंप्लीट वैक्यूम नहीं था ये पार्शली जो है क्रिएटेड वैक्यूम सील्ड ट्यूब थी, जिसमें एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड जो है वो लिया गया। एंड कैथोड ऑन वन एंड दैट क्रिएट ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द एनोड एट अनदर एंड ऑफ द ट्यूब। अब यहाँ पे हाई वोल्टेज जो है करंट पास कराया गया और जिसमें जो कैथोड से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ओके, कैथोड टू एनोड जो है इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रेवल करते हैं। नाउ द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, सो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है थ्रू द एयर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या है? फ्लो करती हैं। एंड the experiment showed that the atom was not a simple indivisible particle। तो ये एक्सपेरिमेंट ये क्या शो करता है कि जो एटम हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं हैं। ओके, एंड कंटेन्ड एटलीस्ट 1 सब एटॉमिक पार्टिकल। और कम से कम उस समय तक जो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है उसके बारे में नहीं पता था, तो इसीलिए यहाँ पे जे थॉमसन ने कहा है कि कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल उसके अंदर जरूर है, द इलेक्ट्रॉन। और वो क्या है? उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड दे आर वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एंड दे आर वेरी वेरी स्मॉल।
एंड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। अब जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत कम है, इसीलिए उसको नेग्लिजिबल किया जा सकता है। और उसका चार्ज कितना है, उसके ऊपर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1। सिंबल क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन को हम जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं नाउ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब हमने जैसे पढ़ा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग जो है मॉडल जो है दिए हैं एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स को समझाने के लिए। सो जो फर्स्ट मॉडल था थॉमसन मॉडल, वो हम पढ़ेंगे। जॉन थॉमसन जो है उन्होंने मॉडल दिया, was the first one to propose a model for the structure of atom। so उन्होंने ये जो है इस तरह का फर्स्ट मॉडल दिया। he proposed a model of the atom be similar to that of a Christian pudding और watermelon। तो उन्होंने जो मॉडल है अपना उसको पुडिंग जो क्रिसमस पुडिंग है और वाटरमेलन है उससे कंपेयर किया। द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। और जो रेड जो पार्ट होता है, देखिए इस तरह जो वाटरमेलन है उसके अंदर जो रेड पार्ट है उसको उन्होंने एडिबल पार्ट को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज जो मैटर है उसको उसके साथ कंपेयर किया, ठीक है। और इसके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट हैं, सीड्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया कि जो सीड्स हैं वो क्या है, सीड्स जो एम्बेडेड हैं वो इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है। सो द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद अ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। और जो ब्लैक सीड्स हैं इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड ऑन इट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। अब जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो है वो होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन ऑफ चेरीज नट्स आर इन द क्रिसमस पुडिंग। तो ये कंपेयर बेटा इसी तरह से किया गया जैसे वाटरमेलन में सीड्स हैं और जो केक होता है, क्रिसमस केक होता है, उसके अंदर जो नट्स हैं, चेरीज हैं, वो एम्बेडेड की जाती हैं। इसी तरह जो एटम का मॉडल है यहाँ पर उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसी तरह से एम्बेडेड हैं, तो उनको नट्स या सीड्स से कंपेयर किया गया है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज +10 है तो नेगेटिव चार्ज भी प्लस जो है -10 होगा, जिससे टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो 0 होगा ऑन एन एटम। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो एटम क्या है, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट देखिए, now there are some limitations। so limitations of J.J. Thomson model of an atom। अब इसमें कुछ कमियां थी मॉडल में, तो वो कमियां क्या थी? द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। सो जो जे थॉमसन मॉडल था, जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स निकाले थे मॉडल से रिलेटेड, ठीक है, एटम से रिलेटेड, तो वो उनको एक्सप्लेन ये मॉडल नहीं कर पाया। सेकेंड क्या है, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड इट वाज एस्टेब्लिश मोर ऑन इमेजिनेशन। दिस मॉडल वाज नॉट based on the experimental evidences, it doesn't give any experimental evidence to prove and it is based only on the imaginations। so ये मॉडल जो है क्या हो गया, ये मॉडल फेल हो गया। अब करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन एटम। बेटा नेट चार्ज क्या होता है एटम के ऊपर, एटम जो है क्या है, एटम इज न्यूट्रल। हमने अभी किया ना, एटम क्या है, एटम इज न्यूट्रल। तो आप आंसर लिख सकते हैं न्यूट्रल या एन एटम इज न्यूट्रल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो ये यहाँ से हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, तो वैसे कर लेते हैं बेटा इसका आंसर हम। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है, एटम इज न्यूट्रल। सेकंड का आंसर क्या होगा, इट इज डिस्कवर्ड जे थॉमसन, ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? फर्स्ट क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को। एंड सेकंड, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज विद सिंबल ई नेगेटिव। तो हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज, और जिसको हम इलेक्ट्रॉन को हम सिंबल से कैसे शो करते हैं? ई इन नेगेटिव। तो ये इसकी क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। तो आपको यहाँ पर थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करना है और विद डायग्राम। तो बेटा आप इसको जो है ये डायग्राम बना लेंगे, और ये जो दिया गया है ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स जो है आप इसमें लिखेंगे इसके आंसर में। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर दिया गया है, दीज आर द लिमिटेशंस। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। ओके, सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।